दोस्तों, एक बार बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। आप तो इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? क्योंकि इस समय मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। मैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मैं खुद को और अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें जो मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का घर है जहाँ पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को नष्ट कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको समझ में नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों को अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर क्यों महात्मा ऐसा करेंगे? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो लाइन में चल रही थी, अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में सब चींटियों का घर टूट गया। सब चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग रही थीं। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन बहुत परेशान था, पश्चाताप से भरा था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने का क्या प्रयोजन, अब क्या फायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने चींटियों के घर को तहस नहस किया था। लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर फिर से बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को नष्ट कर दिया। अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर नहीं बना पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ने जो काम मुझसे करवा रहे हैं सही है? क्या किसी का घर तबाह करना किसी शुद्ध पुरुष को शोभा देता है? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगली सुबह फिर उठकर उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है।
पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को नष्ट किया था, और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उन्हीं महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा, अचानक उसकी नजर एक और घरौंदे पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजरें उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर दूसरी जगह जरूर बना देंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहाँ चींटियों के पास पहुंचकर अपना कार्य करने लगा, तभी अचानक उस व्यक्ति के मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ पड़ा। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर को तबाह करना शुरू किया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। अब वो व्यक्ति खुद को ही शैतान या दानव समझने लगा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए बड़े दुखी मन से घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, कितना दुत्कारती होंगी। अगली सुबह फिर से वो वहाँ पहुँचा और ये देखकर हैरान रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह अपना घर बना लिया था, तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी। उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी हैं, दिखने में इतनी छोटी, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उनके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी। उसका मन पश्चाताप से भर गया, लेकिन फिर भी वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। इसी तरह करते हुए वह सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचा और सोचा, मैं उन चींटियों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर सकता। यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा से उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपना हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ी। मैं समझ सकता हूँ मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कहाँ चल दिए, रुको तो सही।
जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय, फिर तुम उन चींटियों का तबाह घर नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैं उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से के कारण चींटियों को भी नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझको लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों मैं इनको तकलीफ दे रहा हूँ। उस दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, मुझे बता सकते हो? यह सुनकर युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। इसके विपरीत हम मनुष्य एक दो बार में हार मान लेते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से, स्वयं से कभी खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होते ही अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विराम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। दूसरी सीख यहाँ से जो लेने की थी वो यह थी, जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने ही नहीं देगा। अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत से कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसलिए हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में ही तुम उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही थीं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम जरूर तुम्हें देगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए तथा हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।